हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड, जिसे हिंदी में हम आत्महत्या कहते हैं। ये थ्योरी इमाइल दरखाइम ने दी थी 1897 में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इस थ्योरी के बारे में। आत्महत्या की थ्योरी इमाइल दरखाइम ने अपनी बुक, जिसका नाम भी आत्महत्या ही था, मतलब सुसाइड था, 1897 में दी थी। इस थ्योरी का उनका जो मेन मोटिव था वो था सामूहिक दबाव का सिद्धांत। जैसा कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा था, उसमें उन्होंने सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया था, वैसे ही इसमें उन्होंने सामूहिक दबाव का सिद्धांत दिया। मतलब कि जब समाज के दबाव को स्वीकार नहीं किया जाता तब आत्महत्या करते हैं लोग। ये इससे थ्योरी का मेन मोटिव था। तो इमाइल दरखाइम ने जो है यूरोप के बहुत सारे देशों से आंकड़े इकट्ठे किए और उन आंकड़ों का उन्होंने विश्लेषण दो तथ्यों पे किया। पहला तो ये कि उन्होंने पहला किया मनोविज्ञान और भूगोल के साथ, और इसे उन्होंने आत्महत्या का अतिरिक्त कारक कहा। मनोविज्ञान और भूगोल का मतलब ये कि मनोवैज्ञानिक कारक ये हुए कि उसमें मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के अंदर, तब वो आत्महत्या करता है। और या फिर जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का मौसम इत्यादि, ये सब आत्महत्या को प्रभावित करते हैं। ये अतिरिक्त कारक थे जिसे कि दुर्खिम ने अस्वीकार किया था। इसे वो नहीं मानते थे कि ये आत्महत्या के जरूरी कारक हैं। और दूसरा जो उन्होंने विश्लेषण किया था वो क्या था, समाज के संदर्भ में। जिसे वो सामाजिक कारक कहते हैं। इसको दरखाइम ने स्वीकार किया था। दरखाइम कहते थे कि सामाजिक कारक इंसान की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। दरखाइम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या के विश्लेषण में सांख्यिकी पद्धति में स्टैटिकल रूप से उन्होंने विश्लेषण किया था। सांख्यिकी पद्धति अपनाई थी, वो पहले व्यक्ति थे। और उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की थी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो समाज पर अपना प्रभुत्व समाज के व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व बनाते हैं। मतलब समाज कैसे व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, समाज के अंदर में इंसान इतना प्रेशराइज कैसे हो जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दरखाइम ने आत्महत्या को एक सोशल फैक्ट कहा था। मतलब कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक रूप से प्रभावित होती है। सोशल फैक्ट एक अलग टॉपिक है हमारा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और सुसाइड करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये समाज का दबाव है जो व्यक्ति को सुसाइड करने पर मजबूर करता है, उसे अपने शरीर को नष्ट करने के लिए बाध्य करता है। ये सोसाइटी ही है जो मनुष्य को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। मनुष्य अपने आप सुसाइड करने के लिए नहीं आता। और दुर्खिम ने जो परिभाषा दी थी, उसकी परिभाषा भी ये थी कि आत्महत्या वो होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा काम करता है
जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जानता है कि उसके शरीर को नष्ट होने में है। तो यहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जो वो काम करता है, सकारात्मक काम ये हुआ कि वो परेशान हो गया समाज से, लोगों से, समाज के लोगों से, उनकी बातों से, वो यहाँ पर जीना ही नहीं चाहता, तो वो सीधे अपने आप को जो है वो गोली मार लेता है, या फिर कोई टैबलेट खा लेता है जिससे वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। तो ये सकारात्मक या प्रत्यक्ष रूप से वो अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश करता है। और जो नकारात्मक रूप से है वो है कि वो खाना ही ना खाए, खाना ही नहीं खाना चाहता। और जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो वो बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकल रहा, वो मर जाना चाहता है, और किसी पहाड़ वहाड़ के पास या वहाँ से कूद जाना चाहता है। उसके अंदर ये सारी भावना चलती रहती है। ये सारे जो है वो नकारात्मक पक्ष हैं उसके। तो दुर्खिम ने कहा था, उन्होंने 3 आधार पर आत्महत्या को स्पष्ट किया था। पहला तो ये था कि जिस धर्म में एकीकरण अधिक होता है, धार्मिक रूप से उन्होंने किया था, जिस धर्म में एकीकरण अधिक होता है वहाँ पर आत्महत्या कम होती है। एक धर्म में एकीकरण अधिक तो मतलब आत्महत्या कम। और दुर्खिम ने जो है 3 धर्मों का अध्ययन किया था, वो थे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और यहूदी। इन तीनों पर उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें उन्हें पता चला कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसमें वो धर्म इंसान को कहता है कि उसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति आत्महत्या करके जाता है तो भगवान उससे उसका जायजा लेते हैं, उससे पूछते हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, और उन्हें आगे के जन्मों में भोगना पड़ता है इस चीज़ को। तो इसलिए जो धर्म है वो एकीकरण करता है। धर्म जो है वो सिखाता है कि हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। धर्म जब ये सिखाएगा आत्महत्या नहीं करनी तो आत्महत्या कम होगी, और धर्म जब आत्महत्या के बारे में मौन होगा, आत्महत्या के बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो वहाँ पर आत्महत्या जो है वो अधिक होगी। और तीसरा पक्ष जो था वो उन्होंने पारिवारिक और नातेदारी के एकीकरण में कहा था। पारिवारिक व नातेदारी में एकीकरण अधिक होगा तो आत्महत्या कम होगी। और अगर ये एकीकरण कम होगा, तो आत्महत्या जो है वो अधिक होगी। मतलब कि जिस परिवार में पति पत्नी में झगड़े होते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, या परिवार के लोगों में झगड़ा होता है, लोग आपस में कम बात करते हैं, कम राय वह होती है, मतलब जैसे परिवारों में होता है लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं, किसी भी विषय पर निर्णय लेते हैं, वो सारी चीज़ें जिस परिवार में कम होती हैं तो वहाँ पर आत्महत्या के मामले ज़्यादा आते हैं, और जिधर अधिक होती है वहाँ पर आत्महत्या कम होती है, क्योंकि पारिवारिक रूप से दबाव होता है उन पर, उनमें संभावना जो है वो कम होती है। और तीसरा जो उन्होंने बताया था राजनैतिक एकीकरण का, तो जिस समाज में राजनैतिक एकीकरण अधिक होगा वहाँ पर आत्महत्या कम होगी, और जहाँ पर ये एकीकरण कम होगा वहाँ पर आत्महत्या अधिक होगी। जैसे कि हमारे देश में कुछ घटनाएं होती हैं, हिंसा हुई या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, तो उस टाइम पे जो है वो राजनीतिक एकीकरण जो है वो कम हो जाता है, तो उस टाइम पे लोग आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं, भीड़ भाड़ में आत्मदाह की चेतावनी देते हैं, न्यूज़ वगैरह में आता है। तो जब ये हिंसा वगैरह की घटना होती है उस समय एकीकरण कम होता है तो आत्महत्या ज़्यादा होती है। और जब एकीकरण ठीक होता है, एकीकरण होता है जब राजनीतिक रूप से, तो उस समय आत्महत्या कम होती है, मतलब विघटन कम होता है। फिर जो है दुर्खिम ने आत्महत्या के कारकों के बारे में बताया था। आत्महत्या के कारक, जिसमें पहला तो उन्होंने कहा था साइकोलॉजिकल कारक होते हैं, मानसिक कारक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक मतलब बात एक ही है।
साइकोलॉजिकल, जो वो कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक परिस्थितियाँ जो हैं वो इंसान को जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर करती हैं। दूसरा उन्होंने बताया था इंटेंसिटी, मतलब उन्माद भी एक आत्महत्या का कारक है। जैसे कि इंसान पागल हो जाता है, उसे पता नहीं होता क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो पागलपन में वो आत्महत्या कर लेता है। और फिर एक था खिन्नता, सामाजिक खिन्नता जो होती है, इसमें जो है उसको कोई किसी व्यक्ति को जब कोई बड़ा आघात लगता है, मानसिक रूप से आघात लगता है या कोई सदमा लगता है, किसी के जैसे किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, इस टाइप से किसी को सदमा लगता है बहुत बड़ा, तो वो रहना ही नहीं चाहता है सोसाइटी में, वो अपने आप के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, तो इसलिए भी वो सुसाइड कर लेता है। ये भी एक कारण है सुसाइड करने का। और फिर एक कारक था आवेगात्मक। आवेगात्मक अर्थ आवेग में आगे मनुष्य जो है वो सुसाइड कर लेता है। जैसे वो कहीं पर गया है, पहाड़ वहाड़ पर खड़ा है या ऊंचाई पर खड़ा है, पानी के पास खड़ा है, तो बिल्कुल आवेग में आता है मेरे को जीने का कोई फायदा है नहीं, और वो छलांग लगा लेता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ये सारे जो कारक थे, इसकी चर्चा तो दुर्खिम ने की थी, लेकिन इन कारकों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। वो इन कारकों को आत्महत्या के लिए जरूरी नहीं मानते थे। और फिर उन्होंने एक पर्यावरण पर्यावरण और आनुवंशिकता का भी कारक के बारे में चर्चा की थी, कि पर्यावरण और आनुवंशिकता भी है जो सुसाइड करने के कारक हैं, इससे लोग सुसाइड के लिए आगे बढ़ते हैं, सुसाइड होती है इससे, लेकिन इसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्होंने जो है आत्महत्या के सामाजिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। आत्महत्या के सामाजिक कारण जिसे कि वो स्वीकार करते थे। वो आत्महत्या के बाकी जो अतिरिक्त कारक थे उनको अस्वीकार किया था उन्होंने, और सामाजिक कारक को स्वीकार किया था। सामाजिक कारक जो थे वो अनुकरण करना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी वो सामाजिक कारण थी। अनुकरण करके भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं लोगों को देखकर। फिर जो है उन्होंने आत्महत्या के टाइप्स बताए थे। आत्महत्या के प्रकार, तो ये जो थे वो 3 प्रकार बताए थे उन्होंने। एक था इगोइस्टिक, मतलब अहमवादी। दूसरा था एल्ट्रुइस्टिक, मतलब परार्थवादी। और तीसरा था एनोमिक, मतलब प्रतिमानहीनता या मानकहीनता, जो भी कह लो आप, मानक शून्यता। ये 3 प्रकार थे आत्महत्या के। दुर्खिम की जो थ्योरी थी सुसाइड की, वो इन टाइप्स ऑफ सुसाइड पर ही टिकी हुई है। तो अब हम देखते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन से थे। तो जो इगोइस्टिक अहमवादी आत्महत्या थी, इसमें क्या है कि इंसान जो है वो अपने आप को समाज से ऊंचा समझता है, सोसाइटी उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सोसाइटी से ऊंचा है, उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता सोसाइटी का कि उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इस वजह से क्या है कि वो अकेला पड़ जाता है। क्योंकि सोसाइटी से वो अलग है, सोसाइटी का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है उस पर, सोसाइटी को समझता ही नहीं है, और इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। और इसमें जो है इगोइस्टिक सुसाइड के लिए उसकी जो है धर्म, शिक्षा और राजनैतिक व्यवस्था,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। धर्म जो है वो इंसान को बताती है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, दुर्खिम ने एक अध्ययन किया था प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए, कि वो धर्म बताता है कि उसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जब धर्म हमें सिखाएगा आत्महत्या के बारे में कि हमें आत्महत्या करेंगे तो हम जब जाएंगे भगवान के पास तो भगवान हमें प्रताड़नाएं देगा, ये सब करेगा, तो इंसान आत्महत्या करने से डरता है। और शिक्षा भी एक बड़ा कारण है। दुर्खिम कहते हैं कि जो ज़्यादा शिक्षित होता है उसमें आत्महत्या की भावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो समाज के जो भी हैं विश्वास विचार वगैरह उन सब पे उनको विश्वास नहीं होता, वो उन सब से ऊपर उठ जाते हैं और इस वजह से वो समाज से कट जाते हैं और फिर लास्ट में आत्महत्या की तरफ प्रेरित होते हैं। जो सामाजिक पर्यावरण है इंसान का, मतलब परिवार विवाह वगैरह, वो भी आत्महत्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। दुर्खिम ने बताया था कि जो मैरिड लोग जो हैं वो अनमैरिड की तुलना में ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, कंपेयर टू अनमैरिड ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उन पे वो परिवार में रहते हैं, पारिवारिक बोझ आ जाता है उन पर, इस वजह से मैरिड लोग अनमैरिड से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। और जो विधुर लोग हैं वो अविवाहित लोगों से ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, क्योंकि परिवार उनका छिन्न भिन्न हो जाता है, पत्नी बच्चे वगैरह, तो इस वजह से वो अपने आप को सोसाइटी से कटे कटे से महसूस करने लगते हैं, समाज में उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता, इस वजह से भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इगोइस्टिक सुसाइड में आती हैं। फिर था परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या में क्या है कि वो इंसान जो है खुद के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, वो समाज के बारे में सोचता है और समाज के दबाव के कारण ही आत्महत्या होती है। वैसे कहा जाता है कि समाज के हित में है, लेकिन ये है समाज के दबाव के कारण। जैसे हमारे भारतीय समाज में पहले सती होते थे, औरतें सती होती थी, जौहर प्रथा पाई जाती थी, तो लोग कहते थे कि उसका पति मर गया तो वो भी साथ में उसकी जल जाएगी, मर जाएगी, और इससे जो है ये पत्नी धर्म का पालन करेगी, तो इस संसार में पति के बिना रहने का क्या फ़ायदा होगा, इसलिए वो सती हो रही है। लेकिन वो अपनी इच्छा से सती नहीं होती, ये जो है ये सामाजिक कारक जो है वो जो उसको सती होने के लिए प्रेरित करते हैं, उसकी स्व इच्छा से वो नहीं करती। तो जो ये सामाजिक दबाव आ जाता है व्यक्ति के ऊपर, उस और महिला के ऊपर, तो वो सती होती है। ये जो है ये एक परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। जौहर के बारे में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा आपने, पति मर गया तो सारी औरतें जो इकट्ठा हुई, युद्ध में पति मर गया तो इकट्ठा हुई और फिर आग में जो है उन्होंने आत्मदाह कर दिया। ये भी जो है वो परार्थवादी आत्महत्या है। ये भी सोसाइटी उन्हें कहती है, समाज उस टाइम का समाज ही कहता था कि विधवा औरत को जीने का कोई हक नहीं है, विधवा औरत रह के क्या करेगी, समाज में उसकी इज्जत नहीं होगी। इस वजह से वो सोचती है कि जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सोसाइटी में, तो जीने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए वो जौहर कर लेती है, जिसे कि परार्थवादी श्रेणी में रखते हैं। और एक है जैसे हमारे सोल्जर हैं, वो युद्ध में जाते हैं, तब उन्हें जब लड़ाई होती है तो सामने से भी लड़ाई हो रही होती है, तो जब वो है उन्हें लगता है कि मेरे को सामने वाला मार देगा, विपक्ष वाला जो है वो मुझे मार देगा, तो इसके जगह पर वो खुद ही अपने आप को मार लेता है। तो ये भी जो है एक परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। फिर तीसरा लास्ट जो है वो है एनोमिक सुसाइड, जिसे कि मानकहीनता कहते हैं। इसमें क्या है, इंसान जो है वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग सा पड़ जाता है। अलग थलग सा पड़ जाता है, मतलब कि जैसे कोई इकोनॉमिक रूप से वो कमज़ोर हो गया, कोई आर्थिक संकट आ गया, उसके पास जीने के लिए पैसे नहीं हैं, खाना नहीं है, इन सारी चीज़ों में जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो सोसाइटी से अलग थलग सा पड़ जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेता है। और दूसरा है कंपटीशन। आज के टाइम में जो है कंपटीशन बहुत है, जब वो उस कंपटीशन में खरा नहीं उतरता
उसे लगता है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। तो हमने ये टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ा दरखैम की, और सुसाइड के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी जो जो दुर्खिम ने कहा था। आई होप कि आपको दुर्खिम की सुसाइड की थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।